नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति को डिस्कस कर रहे थे। समग्र और विस्तार से राजस्थान का इतिहास हम पढ़ते जा रहे हैं। पहला वंश हमने पढ़ा था रणथंबोर से पहले अजमेर या सांबर का चौहान वंश, और अब हमारा चल रहा था रणथंबोर का चौहान वंश, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा गोविंदराज, वाघभट्ट, वालणजी, प्रहलादन, जैत्र सिंह और हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान का ये आज दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग उनका सामान्य परिचय, जन्म, राज्याभिषेक और जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो उनका छोटा मोटा जो लड़ाई हुआ उसको हमने पढ़ लिया। आज हमको वहां से आगे बढ़ना है, तो ध्यान देना आप लोग। हम्मीर देव के समय दिल्ली में दो समकालीन शासक हुए। पहले तो यहाँ के शासक थे जलालुद्दीन खिलजी, और इनके बाद में शासक बने थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इनका सबसे पहले जो संघर्ष हुआ वो जलालुद्दीन खिलजी से ही हुआ। तो जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर में 2 बार आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण, खिलजी का आक्रमण कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। एक आक्रमण हम पढ़ चुके थे और दूसरा आक्रमण हमको डिस्कस करना है। 2 आक्रमण। पहला आक्रमण हुआ था 1299 से आपके 1200, हाँ, पहला आक्रमण था हमारा 1290 से 1291, और दूसरा आक्रमण था 1291 से 1292। 2 महत्वपूर्ण आक्रमण थे। पहला जब आक्रमण किया तो यह ध्यान रखना आप लोग कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सेनापतियों के साथ यहां पर बहुत अच्छे से आक्रमण किया और इन्होंने झांसी के दुर्ग को जीत लिया। हमने लास्ट में इस चीज को पढ़ा था कि जब पहला आक्रमण हुआ तो इसमें स्वयं जलालुद्दीन खिलजी भी आए थे, और लड़ाई हुई थी कौन सी? तो झांसी की लड़ाई। इसको हम लोग झांसी या फिर जाहिन की लड़ाई कहते हैं। जाही या फिर ध्यान रखना जाहिन की लड़ाई भी कहते हैं। कब हुई थी ये लड़ाई? तो आप ध्यान रखना 1290 से 1291 के बीच ये लड़ाई हुई, और इसमें एक तरफ तो थे जलालुद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ थे आपके हम्मीर देव चौहान। लेकिन हम्मीर देव चौहान का यहां पर सेनापति लिखना आपको, और इनके सेनापति का नाम था गुरुदास। ध्यान रखना, गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी। और दोस्तों इसमें जीत किसकी हुई? तो ध्यान रखना जलालुद्दीन खिलजी की इसमें जीत हो जाती है और गुरुदास सैनी की इसमें हार हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं झांसी के दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। इसके बाद में क्या हुआ? क्योंकि ये तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इनको मैंने लिखवा भी दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? तो दोस्तों इसके बाद में दूसरा आक्रमण हुआ जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण। खिलजी का दूसरा आक्रमण। दूसरा आक्रमण कब हुआ? तो ध्यान रखना 1291 से 1292। इसको हमको इसी प्रकार की रेंज में याद रखना है। आक्रमण का समय अलग है और बाद में युद्ध का समय अलग है। इस तरीके से दूसरा आक्रमण हुआ, उसमें स्वयं भी आए। इसमें इनके सेनापति भी साथ साथ थे। कौन कौन सेनापति आया? तो यहां पर जलालुद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? पहले सेनापति इनके हैं
आपका अहमद सरजिंदर, अहमद सरजिंदर इनका सेनापति है। अगले सेनापति और हैं इनके, और उनका नाम था मलिक मोहम्मद। एक सेनापति और हैं इनके, कौन देखे, मलिक मोहम्मद, ये भी इन्हीं के सेनापति हैं। कुरबेग वो भी इन्हीं के सेनापति हुआ करते थे। सबसे मोस्ट इसमें कौन था, अहमद सरजिंदर। और हमेशा जलालुद्दीन खिलजी के साथ रहने वाले कौन थे, तो मलिक मोहम्मद, ये हमेशा साथ रहते थे। दोनों काफी मोस्ट, हालांकि मैंने कुरबेग आपको लास्ट में लिखवा दिया। दोस्तों आक्रमण हुआ है, और आक्रमण हुआ तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वही जाही के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जाही के दुर्ग पर अधिकार, दुर्ग पर अधिकार किसने कर लिया, जाही के दुर्ग पर अधिकार, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। जाही के दुर्ग पर तो इन्होंने लेकिन पहले भी अधिकार कर लिया था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आगे क्या हुआ, दिक्कत ये हो गई, लेकिन रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, प्रवेश नहीं कर सके, रणथंबोर दुर्ग में ये प्रवेश नहीं कर सके, ये बड़ी दिक्कत रह गई। तो फिर आगे क्या हुआ, यहां पर 10 माह तक डेरा लगाए रखा, 10 माह तक डेरे लगाए रखा, लेकिन फिर भी ध्यान रखना रणथंबोर में प्रवेश नहीं कर पाए। सबसे पहले तो इन्होंने जाही को दुर्ग जीत लिया, फिर इन्होंने ध्यान रखना रणथंबोर के चारों ओर अपना पड़ाव डाला, लेकिन रणथंबोर में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कितने वर्षों तक पड़े रहे, यहाँ पर 10 माह तक पड़े रहे। इतना समय बीत जाने के बावजूद भी जब रणथंबोर में प्रवेश नहीं कर सके तो बड़ी दिक्कत हो गई है। और हाँ, अब यहां से जलालुद्दीन खिलजी वापस लौटना चाहता है। वापस क्यों लौटना चाहता है, इसके भी कुछ कारण हैं। जैसे ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो कौन सा कारण है, तो देखिए इधर सबसे महत्वपूर्ण कारण है यहां पर जेके यहां से लौटना चाहता है, लौटना चाहता है, लौटना चाहता है। क्योंकि 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 भारत पर अब्दुल्ला खान ने आक्रमण कर दिया। भारत पर अब्दुल्ला खान ने आक्रमण कर दिया। कौन है अब्दुल्ला खान, कहां पर आक्रमण किया, यह भी हम जानेंगे। दिक्कत तो अभी रणथंबोर के दुर्ग में यह है कि ये एंट्री नहीं कर पा रहे, इतना शक्तिशाली दुर्ग है ये। और बाहर बैठे बैठे इनको हो गए 10 महीने, लेकिन इसी दौरान भारत पर आक्रमण हो गया है। और आक्रमण करने वाला कौन है, अब्दुल्ला खान। इस चीज को हम आगे सीख रहे हैं, तो ध्यान रखना कैसे आक्रमण हुआ होगा ये भला। तो इधर के क्षेत्र से यहां से आक्रमण किया अब्दुल्ला खान ने, ध्यान रखना आक्रमण किया अब्दुल्ला खान ने। अब्दुल्ला खान ने आक्रमण किया, कब किया ये समय भी आप ध्यान रखोगे। इसका समय था 1292 ईस्वी, है ना, तब यह आक्रमण किया। और ये क्षेत्र इस तरीके से मानो आप कि ये भारत का बॉर्डर है। ये कौन सा पर्वत है, वैसे हिंदू कुश पर्वत, थोड़ा सा समझ के चलो। यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पर ये, और ये सिंध का इलाका है, भारत के सिंध का इलाका है ये। और ये वाला है, इसको अपन कहते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। प्राचीन काल में इसका यही नाम हुआ करता था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। वर्तमान में इसको कहते हैं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा। और यहां पर यह हुआ करता था पंजाब,
यहां पर ये पंजाब है, यहां पर ये है ना दिल्ली का क्षेत्र है, जिसका ही तो शासक है जलालुद्दीन खिलजी। और यहां पर है आपका ये रणथंबोर, यहां पर रणथंबोर है, और रणथंबोर में डेरे डाल करके बैठा हुआ है कौन, देखे, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन दिक्कत तो यह है कि आक्रमण कर दिया यहां पर किसने, अब्दुल्ला खान ने। तो इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि रणथंबोर को तो ये कभी भी जीत सकता है। इसलिए दोस्तों रणथंबोर से लौट करके जब जाने लगा, तो इस जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, मोहम्मद, मलिक मोहम्मद। मलिक मोहम्मद कौन हुआ करता था, मलिक मोहम्मद। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, पूरा नाम है मलिक मोहम्मद। ये इनको रोकना चाहता है जलालुद्दीन खिलजी को, कि 10 महीने हो गए, 2 महीने और रोक जाते हैं, देखे बात बन जाए तो। लेकिन सुनो, ये जलालुद्दीन खिलजी जो है, ये अपने सेनापति से यूं कहता है कि देखो ऐसा है, भारत पर आक्रमण कर दिया किसने, अब्दुल्ला खान ने। हो सकता है वो दिल्ली तक आ गया तो हमारी राजगद्दी खतरे में आ जाएगी। इसलिए एक काम करो, ये रणथंबोर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि रणथंबोर जैसे जो दुर्ग है ना, उनको तो मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसलिए इनको तो कभी भी देख लेंगे, ये तो टपोरी दुर्ग है यूं माना इसने। लेकिन क्या टपोरी है क्या ये, नहीं, बहुत बड़ा दुर्ग है दोस्तों। तो ध्यान रखना आगे क्या होता है फिर। ये भाई दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली से फिर सेना कहां पर जाती है, देखिए बताओ, तो ये जाती है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। कुल मिलाकर के हम इंडिया जी के तो पढ़ नहीं रहे जो इसको डिस्कस करेंगे, हम तो ये सीखना चाह रहे हैं कि रणथंबोर को छोड़ करके क्यों गए। 10 महीने बैठे हैं, फिर 2 महीने बैठने में ऐसा क्या हो रहा था। तो दोस्तों किसने आक्रमण कर दिया था, बताओ, अब्दुल्ला खान ने। और ये जो अभी मैंने स्टेटमेंट बताया था ना कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के बारे में क्या कहा, कि ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये मोस्ट है, ये एग्जामों में आता रहता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू करो, क्योंकि ये तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बता दिया है ना, और आगे सिखा देंगे। तो ये तो लिख ही दिया, अब आपको लिखना है इसको यहां से। जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा आक्रमण कब किया है, दूसरा आक्रमण, तो ये ध्यान रखना 1291 से 1292। इस वाले को आप बना के चलो, 3 बिंदु है यहां पर, और ये चौथा बिंदु है जिसको हम आगे डिस्कस कर ही रहे हैं।
चलते हैं आगे, है ना। इसके बाद में अगला बिंदु जो मैंने आपको सिखाया है, यहाँ पर कुछ मैंने लिखा नहीं, आगे इसको यहाँ लिख रहे हैं हम। देखो इसको थोड़ा साथ साथ लिख लेना आप लोग। जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर से 1292 ईस्वी में लौट गया। लौट गया कब लौट गया? तो 1212 ईस्वी में। तो इसने रणथंभौर के बारे में कौन सा कथन कहा? देखो इधर, रणथंभौर के बारे में कथन, रणथंभौर के बारे में कथन, रणथंभौर के बारे में कथन, कौन सा कथन कहा है इन्होंने रणथंभौर के बारे में? तो देखो इधर, इस चीज को हम यहां लिखते हैं, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये स्टेटमेंट का किसके बारे में स्टेटमेंट? ये ध्यान रखना, रणथंभौर के बारे में। उक्त कथन रणथंभौर के लिए है। रणथंभौर के लिए है। ये रणथंभौर को थोड़ा नीचा दिखाना चाहते हैं कि देखो ये कुछ भी नहीं है दुर्ग, मैं चाहूं तो इसको जीत लूं, लेकिन मैं जीतना ही नहीं चाहता। देखो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, मुंह है उसको कैसे भी मार लो। बात यह है कि आप लोग उस 10 महीने से फिर क्या क्या रहे थे? अगर आपको जीतना इधर, जीतता ही क्यों नहीं? वो कहते हैं अंगूर मैं लेना तो चाहता हूं लेकिन अंगूर खट्टे हैं, मैं तो नहीं तोड़ू। तो यार यूं क्यों नहीं कहते कि अंगूर खट्टे हैं? यूं कह चढ़ा ही नहीं जा रहा, पेड़ पे ही नहीं चढ़ा जा रहा, अंगूर तो जब तोड़ू मैं, कर अंगूर ही खट्टे हैं। तो ये तो बेकार बात हो गई। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट है ना, बहुत सारी एग्जामों में आता भी रहता है कि बताओ ये स्टेटमेंट कौन से दुर्ग के बारे में और किसने कहा? तो किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। ये ध्यान रखना, जलालुद्दीन खिलजी ने ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इसको लगा दो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ये स्टेटमेंट तो पूरा हो जाता है। इसके बाद में क्या हुआ? तो हम पढ़ रहे हैं हम्मीर देव चौहान, वैसे तो हम्मीर देव चौहान, लेकिन अब हम्मीर देव चौहान के समय दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। कैसे हुआ सत्ता परिवर्तन? ध्यान देना आप लोग। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन,
दिल्ली में सत्ता परिवर्तन। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन कैसे होगा? दिल्ली का जो शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी यानी कि जेके, और उसी का एक भतीजा हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। उसने क्या किया, अपने ताऊजी को उड़ा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर। तो ये सत्ता परिवर्तन ही तो हो गया। एक शासक गया है और दूसरा शासक आ गया है। उसकी अपनी नीति पॉलिसी योजनाएं होंगी जिनको वो लागू करेगा। तो ध्यान देना क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और फिर क्या होता है, स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो दिल्ली का नया शासक 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी बना, ये नया शासक बन गया और अब आगे लंबे समय तक शासक रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी भी है ना, हमीर देव चौहान पर आक्रमण करेगा। उसके कौन कौन से कारण होंगे उनको हम जानेंगे। आखिर आक्रमण ये क्यों कर रहा है, चलो इसके कोई ना कोई कारण रहे होंगे जलालुद्दीन खिलजी के। इसके क्या कारण रहे थे जिस कारण से इसने रणथंबोर पर चढ़ाई की, उसको भी हम देखेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का क्या बन गया है, शासक। मतलब ये है हमीर देव के समय दूसरा समकालीन शासक। हमीर देव के समय दिल्ली का दूसरा समकालीन शासक, तो दूसरा समकालीन शासक कौन है, ये आपके अलाउद्दीन खिलजी। पहले नंबर पर तो जलालुद्दीन है ही और दूसरे नंबर पर अलाउद्दीन। नाम भी कुछ लगभग सेम से ही है तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वंश कौन सा है, ये थोड़ा सा कभी वंश को भी पूछ ले तो खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा, तो खिलजी वंश आएगा। अब हम आगे के पेज में ये डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किए, कारण पहचानेंगे पहले तो हम, फिर जाकर के हम आक्रमण करवाएंगे किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। ये 3 बिंदु हैं, इनको लगा दो अच्छे से। और ये सत्ता परिवर्तन हुआ कब था, तो 1296 में। ये समय भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आ गया, अब कारण हम डिस्कस करेंगे ना, अगले स्लाइड पर चलते हैं कारण पर। हमीर देव चौहान
टॉपिक यहां पर बना लेते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण क्यों किया, इसके क्या क्या कारण हैं कि इन्होंने आक्रमण किया, इसको हम थोड़ा सा यहां पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो पहला कारण, सबसे पहला कारण है हम्मीरठ के अनुसार। अब आगे इन ग्रंथों को, पुस्तकों को भी मैं लिखवाता हुआ चलूंगा। वैसे तो हमने जब अजमेर का चौहान वंश पढ़ा था, बहुत सारी किताबों को पढ़ लिया। यहां पर भी लगभग 10-15 किताबों के बारे में अपन पढ़ेंगे। जब तक हिस्ट्री और कल्चर पूरी होगी हम लगभग 100-200 किताब पढ़ चुके होंगे। तो एक पर्सन यहां से भी आ जाता है कि बताओ इसके लेखक ही बताओ कौन है, ऐसे ही आ जाता है नॉर्मली। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था वो पृथ्वीराज रासो, तो उनके लेखक कौन थे, चंद्रबरदाई। ऐसे बताया था पृथ्वीराज विजय, जिसके थे जयानक, और उसका याद भी करवाया था। पढ़ोगे सुनोगे तो याद भी होता हुआ चलता है, लेकिन हमको क्या है, एहसास नहीं होता है। जब परीक्षा देते हैं तो हमारा दिमाग है ना, पढ़ी हुई चीज़ों को खोद खोद करके ले आता है अच्छे से। हल्का सा भी यदि कहीं पढ़ा है ना, तो एग्जाम के समय इतना तेज काम करता है हमारा दिमाग। इसलिए जब भी पढ़ो ध्यान से पढ़ना चाहिए। टीचर यही तो कहता है, हर टीचर यही कहता है कि ध्यान से पढ़ो। इसका मतलब है घर जा करके तुम नहीं पढ़ोगे ना, जब भी एग्जाम दोगे तो ये दिमाग है ना आपको खोद करके निकाल लाएगा अच्छे से तुमने वो पढ़ा था, तो परेशानी आती नहीं है ज़्यादा। इसलिए दोस्तों इधर देखो, सबसे पहला कारण हम्मीरठ। अब हम्मीरठ के लेखक कौन है, तो हम्मीरठ के लेखक हैं चंद्रशेखर। ध्यान रखना, इसके लेखक कौन है, तो चंद्रशेखर। देखो जहां तक है हम्मीरठ ही देगा, नहीं देता है तो इसका नाम दे सकता है कि बताओ इसके अनुसार क्या है मामला। तो इसके अनुसार जो कारण है वो क्या है, इसके अनुसार कारण है अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम। ध्यान रखना क्या नाम था उसका, चिमना बेगम, जो कि AK के सेनापति, AK मतलब अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि बार बार इसका नाम कहां तक लिखेंगे हम, AK के सेनापति मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। मोहम्मद शाह से प्रेम करती थी। देखो ये, हालांकि देखो सेनापति किसका, पत्नी किसकी, कोई प्रेम करे, इससे रणथंबोर के राजा को क्या लेना देना। तो एक थोड़ी सी बात मैं आपको यहीं बता दूं, वैसे तो आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इन चीजों को। अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका का नाम या पत्नी का नाम क्या था, बताओ, चिमना। और वो प्रेम कर रही है किससे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह से। तो देखो ऐसा है, सेनापति हमेशा राजा के साथ ही रहते थे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि प्रेम कैसे कर लिया होगा, साथ साथ रहते हैं तो प्रेम हो गया होगा। फिर बाद में क्या हुआ, ये मोहम्मद शाह है ना, गुजरात अभियान, अभी मैं गुजरात अभियान भी सिखाने वाला हूं आपको। गुजरात अभियान से जब धन लूट करके लाया तो ये फिर दिल्ली विल्ली नहीं गया, ये तो ध्यान रखना चिमला को सीधा ही ले आया। कहां पर देखिए बताओ, रणथंबोर में, क्योंकि चिमना को और आपके ये मोहम्मद शाह को पता लग गया था कि इस प्रेम कहानी का पता लग चुका है। किसको, देखें, अलाउद्दीन खिलजी को।
और यदि हम दरबार में रहे ना तो न तो चिमना बचे और न मैं बचूं। हो सकता है चिमना तो बचे लेकिन मैं नहीं बचूं, ठीक है ना, क्योंकि किसी दूसरे की पत्नी के साथ गड़बड़ करोगे तो यार फिर गड़बड़ तो होगा, ठीक है ना। तो ये देख लो, तो पहला कारण तो यही बताते। तो मोहम्मद शाह कहां पर आ गया था भाग करके, तो ये आ गया रणथंबोर। और रणथंबोर के राजा हमीर देव से कहा कि मुझे शरण दे दो। और अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमीर देव तो शरणागत की रक्षा करने वाला है। इसकी शरण में आ गया मोहम्मद शाह कि अब नो टेंशन रहे, तू आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तेरे को किसी प्रकार का कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी आएगा तो उससे पहले, तेरे को मारने से पहले हमारी लाश से उसको गुजरना पड़ेगा। इतनी बड़ी कमेंट कर दी, तो अब आराम से रहेंगे, इनको क्या दिक्कत है। तो फिर सुनो, दिल्ली के राजा एके ने, ध्यान रखना, पत्र वत्र लिखा रणथंबोर के शासक को, अमीर देव को, कि यार ऐसा है, ये तो हमारे दुश्मन हैं हमारे दुश्मन है, हमारे विद्रोही हैं, इनको आप शरण मत दो, या तो इनको आप खुद ही जेल में डाल दो, या फिर आप नहीं डाल सकते हो तो इनको पकड़ करके हमको दे दो, हम इनका इलाज कर लेंगे, लेकिन आपका इन पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो रणधीर देव ने कहा कि देखो ऐसा अधिकार तो नहीं है, हमको क्या मतलब है तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे सेनापति से। लेकिन वो मेरे पास आ गए और मैंने उनको वचन दे दिया कि तुम्हारी सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व तो मेरा है। तो यार अब इनको कैसे छोड़ूं, क्योंकि मैं तो हठधर्मी शासक हूं, हमारा तो हठ ही है कि हम तो साहब एक बार कमेंट कर दिए तो फिर कर दिए, फिर हम अपनी भी नहीं सुने। हाँ, अगर तुमको ले जाना है तो तुम आ जाओ और आक्रमण करो, खूब जीतो हमसे, फिर ले जाओ, हिम्मत है तो, मतलब खुला चैलेंज है, तेरी बस की है तो रणथंबोर में आ जाना, पत्नी हो सेनापति उसको ले जाना। तो कहने का मतलब है, पहला बोलो कोई दिक्कत है, चिमना विवाद पूछे तो इसमें किस किताब का नाम लेना पड़ेगा, हम्मीरठ का। हम्मीरठ के लेखक कौन है, चंद्रशेखर। पहला कारण हुआ है अभी। नंबर 2, दूसरा कारण देखिए आप लोग, दूसरा कारण, ये पहला कारण था, दूसरा कारण क्या है, ध्यान रखना, रणथंबोर का महत्व। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रणथंबोर का महत्व था, क्या महत्व था, तो देखो इधर भाई, ऐसा है, इसको आगे लिखेंगे हम लोग। जैसे ध्यान रखना, ये तो था दिल्ली, ये तो था दिल्ली, और सुनो, ये रास्ते में पड़ता था रणथंबोर, रास्ते में रणथंबोर, फिर यहां पर पड़ता था मेवाड़, और यहां पर पड़ता था गुजरात। अब सुनो, यदि दिल्ली की सेना गुजरात यदि जाना चाहेगी सीधे रास्ते से, तो उनको रणथंबोर भी पार करना पड़ेगा और उनको मेवाड़ भी पार करना पड़ेगा। और यहाँ के राजा बड़े जिद्दी हैं, अगर ये सेना जाएगी तो उनसे क्या ले लेंगे, टैक्स लेंगे, या फिर मना करेंगे जाने से कि हमारे राज्य से होकर के मत निकलो। अब ये स्वाभाविक सी बात है, जैसे ध्यान दो, ये आपका खेत है और ये भी आपका ही खेत है। अब देखिए इधर, लेकिन यहां पर किसी दूसरे का खेत आ गया ये। अब या तो आप परिक्रमा लगा करके जाओ, क्योंकि ऑफिशियल रास्ता ये वाला है, और यदि आप यूं जाना चाहते हो सीधे ही, तो आपको फिर ये पड़ोसी के खेत से होके गुजरना पड़ेगा। अब ये पड़ोसी चाहे तो गुजरने दे, और नहीं तो भैया लठ बजा दे, फिर है बड़ी दिक्कत होगी ना। यही तो दिक्कत है, इनकी इच्छा पर डिपेंड करे कि यहां से होकर के कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। नहीं तो अगर फिर इधर होके जाओ, यूं जाओ, फिर यूं, अगर इधर होके जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, किराया भाड़ा भी ज्यादा लगेगा। नहीं, मतलब यहां होकर 100 किलोमीटर का रास्ता है, तो यूं होकर के तो 500 किलोमीटर का रास्ता है, तो बड़ी दिक्कत है भाई। तो ये महत्व यही तो है, रणथंबोर का महत्व क्या था, तो ध्यान रखना भाई, दिल्ली, गुजरात,
दिल्ली गुजरात राजमार्ग पर राजस्थान के मेवाड़ रणथंबोर जालोर जैसे राज्य स्थित थे। स्थित होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये कि तो टैक्स लेंगे या फिर आने जाने में क्या करेंगे, तंग करेंगे। तो दो महत्वपूर्ण कारण तो अभी तक हमने सीख लिए। तीसरा महत्वपूर्ण कारण वो कौन सा है, तो देखो इधर तीसरा महत्वपूर्ण कारण, दो महत्वपूर्ण कारण है ये। तीसरा कारण क्या था, ध्यान दीजिए। एक बार की बात है, ये दिल्ली के शासक जो हैं अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने क्या किया, 1299 से लेकर के और 1300 के बीच, 1299 से 1300 के बीच इन्होंने ध्यान रखना, मतलब इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही है 1299, 1300 की जगह इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने तगड़े सेनापतियों को भेजा था। कौन कौन, देखो इधर, एक तो उलुंग खान को भेजा। ये उलुंग खान ये शासक भी है, कहां का शासक है, बयाना का। एक भेज दिया इन्होंने नुसरत खान को भेज दिया। इसके अलावा सुनो, एक अल्पा खान को भेज दिया, अल्पा खान। इसके अलावा एक सुनो मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह वही है, आप याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीरठ में इसका जिक्र किया है। ये लेकिन सुनो, ये भारतीय नहीं है, ये मंगोली है, मतलब मंगोल से आया था और इनकी सेवा में यहीं लग गया। सेवा ऐसी की कि सुनो ध्यान रखना, इनकी पत्नी से ही प्रेम कर लिया है, इनकी पत्नी से ही प्रेम कर दिया। किनकी पत्नी से बताओ, देखें, अलाउद्दीन खिलजी। तो सुनो, अच्छा एक तो ये है, अच्छा एक इसका बेस्ट फ्रेंड और है, उसका नाम है केहबू। ध्यान रखना, ये मित्र ऐसे मरवाते हैं, देखो ये तो मरेगा, इसको भी ले डूबेगा, हैं। तो ये ध्यान, ये सेनापति हैं सारे के सारे। आक्रमण कर दिया, यहां पर जीत भी प्राप्त हो गई, बहुत सारा इन्होंने चांदी और सोना यहां से लूटा, बड़ी मात्रा में सोना लूटने का उल्लेख ज्यादा मिलता है। लेकिन ये घटना तो जीतने की बाद की है, इससे पहले ये जाना भी तो पड़ा होगा इनको। तो सुनो, ये यहां से गुजरे, कहां से, तो ध्यान दो आप लोग, ये वाला जो इलाका है देखो, यहां से, यहां पर तो ये रणथंबोर है, यहां पर सुनो ये है आपके मेवाड़, और फिर जाके गुजरात है। हालांकि एक यहां पर भी है, इसकी भी कहानी बताऊंगा आपको मैं। तो ये कौन कौन से, देखो इधर, यहां पर तो था रणथंबोर, अभी लिख लेंगे, इनको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ के चलो। दोस्तों ये वाला कौन सा है, मेवाड़ है, ये ध्यान रखना आप लोग, मेवाड़। और यहां पर है जालोर, जालोर, और जालोर के शासक हैं काहनड़ देव चौहान, ये ध्यान रखना, काहनड़ देव चौहान। हालांकि इससे पहले भी कुछ शासक और हैं। सुनो क्या हुआ था फिर, जब ये दिल्ली से ये सेना चली, सुनो यहां पर क्या है, तो ये दिल्ली है, यहां से सेना चली तो सबसे पहले कहां पर आ गई बताओ, रणथंबोर में। इनको यहां पर भी तंग किया, टैक्स तो लिया ही होगा कम से कम। फिर सुनो, ये मेवाड़ से होकर के आ गए तो यहां के राजा ने टैक्स ले लिया, तब जाकर के ये गुजरात पहुंचे। फिर गुजरात से वापस कहां जाना है इनको, दिल्ली। अब यार अगर इस रास्ते से जाएंगे तो वापस टैक्स देना पड़ेगा। मतलब एक बात समझो, यदि यहां पर जाकर के 200 रुपए ये पैदा करने वाले हैं और ये
आने में और जाने में। मान लो कि 50 इसने आते दफे ले लिए, 50 इसने ले लिए, अब जाएंगे तो 50 ये 50 ये, फिर इनके पास क्या बचे? इन्होंने सोचा एक काम करते हैं यार, रास्ता बदलो रे यार, बात नहीं बढ़े, रास्ता बदलो। रास्ता कैसे कर? अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो हम जा करके आ गए, अब तो लौटना ही तो है, आराम से चल जाएंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, तो ये इधर से निकले, जालोर से निकले भाई, फेर लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां जैसे ही रुके तो रात में ध्यान रखना इन्होंने डेरा डाल दिया, सोने और चांदी के एक तरीके से उनकी रक्षा के लिए साहब यहां अंगरक्षक और सेनापति खड़े कर दिए। तो क्या हुआ, गड़बड़ तो इन्होंने की, मोहम्मद शाह और कैबू ने। मोहम्मद शाह को पता लग गया ना कि यार वो प्रेम कहानी का तो पता है, तो अब मौका है, धन भी है और यहां से भागना भी चाहिए। तो इन्होंने तो है ना जैसे ही 12-1 बजे उलूग खान, नुसरत खान इनसे कहना शुरू कर दिया कि भाई बाद में जाना दिल्ली, अपने बट का जो धन है वो तो यहीं बांटो, डिवीजन करो यहीं, अलाउद्दीन खिलजी को तुम दो मत दो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो हमारा क्या चाहिए, देखिए हिस्सा चाहिए। तो ये बड़े अचंभे में पड़ गए कि ये तुम कर क्या रहे हो, भला तुमको मारेंगे कौन, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, कि ये तुम या तो तुम बंटवारा करो, नहीं तो फिर मैं गड़बड़ करने के लिए भी तैयार हूं। तो मोहम्मद शाह ने जालोर के शासक से रिक्वेस्ट करी कि तुम ऐसे करो, सेना भेज दो, थोड़ा बहुत खर्चा हम भी दे देंगे तुमको। तो उसके साथ जालोर के शासक ने 4-5 हजार सैनिक भेज दिए। इन्होंने सोचा अगर ये सैनिकों ने आक्रमण कर दिए तो हम तो कोई तैयार भी नहीं है, तो इन्होंने इस धन का बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद में मोहम्मद शाह और कैबू यहां से निकल लिए, और निकल करके ध्यान रखना क्योंकि जालोर में सुरक्षित नहीं है, निकल करके ये तो सीधे कहां पर पहुंच गए, देखिए रणथंभौर। इसलिए क्योंकि ध्यान रखना अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करने आया था, एक बार नहीं कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार, लेकिन जीतना तो बहुत अलग की बात है, रणथंभौर में प्रवेश भी नहीं कर सका। तो इसको ज्यादा सुरक्षा कहां पर नजर आ रही है, जालोर में, रणथंभौर में, या फिर मेवाड़ में? रणथंभौर में। तो रणथंभौर में चला गया और मीर देव के पास में जाकर के इसने तो क्या ले ली बताओ, शरण ले ली, और मित्र को भी ले गया, किसको देके, कैबू को, और आराम से इसको तो साहब है ना रणथंभौर में हमीर देव ने रख दिया, और कहा कि और पैसे वैसे की जरूरत हो तो बोल देना, और काम धंधा चाहिए तो बताओ। तो इसको 2-4 दिन में काम धंधा भी दे दिया, किसने, देखिए रणथंभौर के राजा ने। करे एक काम करो, ये जागीर ले लो और इसमें कमाओ और खाओ आराम से। जागीर का नाम था जगाना। कौन सा गांव दे दिया बताओ, देखिए जगाना गांव, जगाना गांव दे दिया कि ये गांव लो, आराम से पैदा करो और खाओ, और कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, है ना, आने दो अलाउद्दीन खिलजी को, हम देख लेंगे। तो यहां तक तो कोई सीन ही नहीं है। बाद में इस बात का पता लगा, किसको बताओ, अलाउद्दीन खिलजी को, तो यार वो तो आक्रमण करेगा ना। तो ये दूसरा देखो, ये मेहताओ भी बता दिया और मैंने एक कहानी भी बता दी। ये कहानी बताइए किसके अनुसार बताओ, हमीर हठ के अनुसार, जिसके लेखक कौन है, चंद्रशेखर। दोस्तों उसी जगह आ जाते हैं हम लोग जहां लिख रहे थे, यहां पर है ना। तीसरा क्या महत्व, देखो 2 महत्व तो पक्के से हैं, ये तीसरा महत्व है, देखो इधर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति। अब इस नीति से क्या होगा, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार। इसी नीति के तहत ध्यान रखना, एक राज्य का विस्तार करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। लेकिन सुनो, इस विस्तार में अड़ंगा कौन लगा सकते हैं, तो इसमें 3 राज्य हैं राजस्थान के जो बड़ी दिक्कत दे सकते हैं। कौन कौन से, अभी तो बताया था वैसे मैंने। सबसे पहला तो यहां पर कौन सा है, तो रणथंभौर है, जो कि दिल्ली के बिल्कुल पास में है,
रणथंबोर है, एक और है ध्यान रखना इसमें मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ है। ये वही मेवाड़ है जहां पर आने वाले समय में रावल रतन सिंह का शासन होगा, पद्मनी की जो कहानी हम सुनेंगे। और एक तीसरा राज्य और है, कौन सा देखे, जालोर। ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यही आगे जाकर के दिक्कत महसूस कराएंगे अलाउद्दीन खिलजी को, इसलिए ये महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। पहला कारण मेरठ, दूसरा कारण ये ध्यान रखना आप लोग, दिल्ली गुजरात के मार्ग पर होना, किसका बताओ, मेवाड़ का, रणथंबोर का और जालोर का। और तीसरा कारण यह है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार, जैसे किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि ये खेत तो मेरा है ही, पड़ोसी का भी मेरा ही होना चाहिए। अब चाहे पड़ोसी लड़ाई करे चाहे नहीं करे, इसको तो लड़ाई करनी ही करनी है। तो भैया ये कौन सी नीति हो गई, साम्राज्यवादी नीति। तीनों को लगा दो एक बार। तो ये थे कारण, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण क्यों करेगा, तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था फिर, है ना। तो ये ध्यान देना आप लोग, जैसे ये जो इलाका है ये तो है रणथंबोर का, और यहां पर जो ये इलाका है ये किसका है, तो दिल्ली का। ये ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले ये तो दिल्ली का क्षेत्र है, दिल्ली के शासक कौन है, तो दिल्ली के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। ये ध्यान रखना, यहां के शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी और यहां के शासक हैं हमीर देव चौहान। अब आक्रमण कितनी बार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर, देखो 2 बार तो किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, और 2 ही बार आक्रमण किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पहला आक्रमण कर दिया था लगभग 1299 से 1300 के बीच में, ये तो पहला आक्रमण है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण इन्होंने किया था 1301 में आक्रमण किया था। ये कौन सा आक्रमण है, दूसरा। तो आप ये ध्यान रखना, 2 आक्रमण कब, तो 1299 से 1300, और दूसरा हुआ है 1301 में। और जलालुद्दीन खिलजी ने, तो वो हमने पढ़ा था 1290 और 1291-92, तो वो पढ़ा था, वो अलग है और ये अलग है, 2 बार हुआ है। लेकिन इन आक्रमणों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है।